बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये एक वैकेंसी आई आई हुई थी पाकिस्तान आर्मी में। ये उस सिलसिले में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जी पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है, और ये लेडीज़ की है, फ़ीमेल की है ये वैकेंसी। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सब स्टूडेंट्स जो है ना उनको आइडिया हो जाए कि हमने ये कैसे ज्वाइन करना है और कैसे हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या हमें हमारा रैंक क्या होगा। सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप ये वीडियो देख के फॉर्म अपना फिल करके अपनी स्लिप निकाल के टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इतनी डिटेल्ड वीडियो होगी ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने सोचा है कि आप स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई जॉब जो है ना वो भी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। तो मैं आप जॉब से रिलेटेड जो वीडियोस हुआ करेंगे ना वो भी मैं अपलोड किया करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के इस सिनेरियो में आपको कहीं गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाए और आप ज्वाइन हो जाए। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, नसीहत है वो ये है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो गुड है, अगर नहीं मिलती तो डिसहार्ड नहीं होना। एक जगह नहीं मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, पांचवी नहीं मिलेगी, छठी नहीं मिलेगी, किसी एक जगह तो आपका नसीब लिखा होगा ना, आपका दाना लिखा होगा खाना। ठीक है ना? तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, डिसहार्ड नहीं होना। असल इशू यही आता है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो डिसहार्ड हो जाते हैं और कहते हैं नौकरी मिलती नहीं पई, असी की करिए, पढ़ के ज़ाया ही कीता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जॉब मिल जाती है। अगर आपने मेहनत और स्ट्रगल के साथ पढ़े हो ना तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छी जॉब ज़रूर मिलती है। इसलिए इस चीज़ को आप भूल जाओ कि जी आपने जो मेहनत की है वो रायगां जाएगी। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है ना वो जैसे पास होते हैं वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जितनी को वो मेहनत करते हैं। अगर उनको उस हिसाब से जॉब मिलती है तो वो ये ना सोचे कि जी मुझे जो जॉब मिली है वो मेरे लेवल की नहीं मिली है। ये गलत बात है। भाई आपने जितनी मेहनत की है उतना ही आपको फल मिलना है ना। अगर आपने दिन रात पढ़ा है, 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ा है, तो आपको कि जी आपको चौकीदार की नौकरी मिल जाए तो वो तो नहीं ना होगा। आपको ज़ाहिर सी बात है अल्लाह पाक एक अच्छा ही अजर देगा ना। और अगर आपने जनाब कहा है कि जी मैं 2 घंटे पढ़ के या रात पढ़ के मैं पेपर दे आता हूँ और पास हो जाता हूँ और जीपीए मेरा जो है 4 आ जाता है और आप कहो जी मैं कमिश्नर लग जाऊँ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरा नहीं इस चीज़ के ऊपर बिलीव है बिल्कुल भी। खैर चलते हैं, कैसे अप्लाई करना है हमने। सबसे पहले तो गूगल क्रोम मैंने अपना ओपन किया, आप मोज़िला भी कर सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। जस्ट टाइप करना है जॉइन जॉइन पाक आर्मी, पाक आर्मी। ओके, आपने इसको क्लिक कर देना है। असल में ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट है ओरिजिनल, जिसके ऊपर जॉब्स आती हैं। ठीक हो गया, थोड़ा वर्क लेगा, लोड है क्योंकि नेट भी स्पीड स्लो है, ये देखें ना, स्पीड स्लो है नेट की और थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। तो उस टाइम के दौरान मैं आपसे कुछ और बात शेयर कर देता हूँ कि बात हम कर रहे थे कि जी जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसहार्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरा जो है ना, मैंने जब अप्लाई किया था, जब मैं एज ए टीचर रिक्रूट हुआ था, तो मेरा ये है कि मेरी ये फर्स्ट जॉब थी। इसके अलावा मैंने कोई जॉब नहीं की है कहीं पर भी, ना किसी फैक्ट्री में, ना किसी प्राइवेट स्कूल में, ना कहीं और। जब मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी ना, तो उसी टाइम ही ये जॉब्स आ गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो मैंने अप्लाई किया और मुझे याद है कि मैंने जब अप्लाई किया था, अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर ने शायद पैसे पूसे दिए होंगे तो वो बात गलत है, क्योंकि मैंने जस्ट अपनी जॉब के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम 2,500 खर्च किया होगा। वो भी किस चीज़ में, वो भी इस चीज़ में कि जी फ़ोटोकॉपीज़ करवा ली, अप्लाई के लिए एंट्री टेस्ट था एनटीएस, उसकी फ़ीस पे की थी। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें भी वो आपको कुछ फ़ी देनी पड़ती है, कुछ 2 4 500 रुपया चालान के साथ।
तो वो पे की थी। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पे किया, सीधी सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपना पढ़ता था तो तब मेरे मार्क्स जो थे ना वो कोई नॉर्मल मार्क्स नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना टॉपर था। लेकिन ये है कि उस टॉपर होने का रिज़ल्ट भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अता कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब है और एक अच्छी जॉब है, सुकून से जाते हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे स्कूल लगता है और जनाब 1 डेढ़ बजे घर वापस आ जाते हैं। आके फिर अपना कोई अलग से सेटअप भी शुरू किया हुआ है। खैर ये वेबसाइट ओपन हो गई है, ये लिखा हुआ है जी जॉइन नो, ठीक है। ये लेडीज़ के लिए है, यहाँ पे ये लेडी कैडेट कोर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास वो लेडी कैडेट कोर्स ओपन हो गया जो कि हमारे पास अभी चल रहा है। थोड़ा लोड है और ये टाइम लेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट भी आ जाएगी और जो इनिशियल टेस्ट होता है उसकी भी डेट आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी एज जो है वो अप टू 28 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आप गैर शादीशुदा हो, फीमेल हो, मतलब जेंडर फीमेल ही होना चाहिए। मिनिमम हाइट जो है ना वो तकरीबन 5 फुट होनी चाहिए या 152.4 सेंटीमीटर हो। वेट जो है वो बॉडी के ऊपर होना चाहिए। मसलन एक फ़ीमेल जो है उसकी हाइट 6 फुट है तो वो 6 फुट तीले की तरह नहीं होनी चाहिए, वो 6 फुट की हाइट के मुताबिक उनका वेट भी होना चाहिए। ठीक हो गया, ओके। अब ये ज़रा देखें, ये लिखा हुआ है अप टू 28 ईयर्स एज ऑन नवंबर 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर तक उनकी एज जो है ना वो 28 ईयर तक होनी चाहिए, इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो जून 12 2024 टू जुलाई 9 2024, मतलब 9 जुलाई तक आपके पास ये टाइम है। और जो आपके इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे वो 15 जुलाई से 24 जुलाई तक होंगे। इनमें इसके दौरान आपको डेट दे दी जाएगी, आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इनिशियल टेस्ट के बारे में गाइडलाइन लेना चाहता हो कि कैसा टेस्ट होगा, क्या सीन होगा, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से डिटेल भी हासिल कर सकते हैं। ओके, अब आ जाता है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी, अच्छा एक और चीज़ है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद कश्मीर बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विद ड्यूअल नेशनैलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनैलिटीज़ अदर देन पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी होनी चाहिए आपकी नेशनैलिटी और नहीं होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसमें पहली तो ये है कि जी जो जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना है, एक तो है कॉप इंजीनियर्स है जिसमें BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग। दूसरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारी BE चाहिए। और BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रेफरेबली MS इन कंप्यूटर साइंस। ये एक बहुत ज़रूरी है, ये ज़रा देखिएगा कि आप BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हो या BE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप हो सकते हो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर VU के जो स्टूडेंट हैं मेजॉरिटी फीमेल जिन्होंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद है जी आप BE इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या BE एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो। उसके बाद BS इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होगे कि जी ये टेक्सटाइल का पाकिस्तान आर्मी में क्या काम है, तो भाई टेक्सटाइल जो है ना पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी अपना यूनिफॉर्म खुद डिज़ाइन करता है तो इसलिए उनको टेक्सटाइल इंजीनियर भी चाहिए होते हैं। उसके बाद है आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स, इसमें BS या MA इंग्लिश किया हो और उसके अलावा BS या MSc मैथ किया हो, ठीक है। ये दो हैं, या तो BS किया हो या MA MSc किया हो, लेकिन इंग्लिश में और मैथ में, उसके अलावा नहीं है। उसके बाद एकेडमिक प्रीरेक्विजिट्स हैं जिसमें मिनिमम CGPA 2.5 होना चाहिए और MS MPhil जो है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और 3rd डिवीज़न कोई भी नहीं होनी चाहिए एंड ओनली 2nd डिवीज़न ग्रेड C थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, नो 3rd डिवीज़न
आर ग्रेड डी एंड ओनली 1 सेकेंड डिवीजन या ग्रेड सी थ्रू आउट द एकेडमिक करियर, ये एक्सेप्ट होगा। मतलब जिसका डी ग्रेड आया है ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन जिसका सी ग्रेड या सेकेंड डिवीजन एक दफ़ा आई है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएट फ्रॉम HEC या PEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट अक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है ना, जिसने फिर टूर के अब मतलब वो होता है ना कि MA इंग्लिश किया हुआ प्राइवेट किया हुआ तो वो नहीं एलिजिबल होगा। उसके बाद ये कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, रजिस्ट्रेशन एंड पार्लियामेंट्री सिलेक्शन प्रोसीजर है, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू AS एंड RCC, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इन एलिजिबिलिटीज़ में देख लेते हैं तो ये उन्होंने आपको बताई हुई हैं कि जिसने 2 दफ़ा ISSB दिया हुआ है, पहले पॉइंट के ऊपर ISSB होता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, 2 दफ़ा अगर वो ISSB से रिजेक्टेड है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। किसी को मेडिकल बोर्ड ने अनफिट किया तो वो भी नहीं अप्लाई करे। हेपेटाइटिस B/C वाला अप्लाई ना करे। आर्म्ड फोर्स हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय अपील मेडिकल बोर्ड जो अनफिट हो। ठीक है, विदड्रॉन फ्रॉम आर्मी एनी अकेडमी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आर्म्ड इंस्टीट्यूट और एनी ग्राउंड। विदड्रॉन ऑफ एनी बॉन्डेड आर्म्ड, मतलब अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आर्मी के साथ और उसको छोड़ दिया तो वो भी ना अप्लाई करे। होता है ना, कई जॉब के लिए जाते हैं, आर्मी में सिलेक्शन हो जाती है और फिर वहाँ से भाग आते हैं। ठीक है, तो वो भी ये अप्लाई नहीं कर सकते। डिसमिस्ड, कोई रिमूवल हो जाती है, कोई बंदे को बाहर निकाल देता है आर्मी, वो भी नहीं अप्लाई कर सकता। कोई कोर्ट ऑफ लॉ में कोई इन्वॉल्व है तो वो भी अप्लाई नहीं करेगा। हाँ ओके, इसमें जी आपको टेस्ट के बारे में बताया गया। इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, प्रोफेशनल रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल हैव कंडक्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। फर्स्ट जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, कैंडिडेट विल अंडरगो इनिशियल मेडिकल टेस्ट एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर। द कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई द फॉलोइंग फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब फिजिकल स्टैंडर्ड, अच्छा एक और चीज़ है, जो आर्मी का मेडिकल होता है ना, मेल के लिए मेल का मेडिकल जो होता है वो मेल ही लेंगे और फीमेल का फीमेल ही लेते हैं। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो बड़े वो होते हैं, शर्मीले से होते हैं। तो भाई आपने जॉब ज्वाइन करनी है, ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसमें वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका मेडिकल जो होगा वो नॉर्मल जो मेडिकल होता है वही होगा, क्योंकि मैंने भी आर्मी में अप्लाई किया हुआ था और मुझे पता है कि मेडिकल कैसा होता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को वो जहन से निकाल देना है। उसके अलावा जो फ़िज़िकल टेस्ट है, फ़िज़िकल टेस्ट में फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर या 1 मील भी इसको बोलते हैं। वो 14 मिनट में आपने रनिंग क्लियर करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, फिर आपको वो भेजते हैं जनाब, जो कैंडिडेट उस इंटरव्यू को कर लेते हैं ना, वो पास कर लेते हैं, उनको फिर वो आगे भेजते हैं ISSB में, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब ये समझ लें कि अगर आपका एक दिन इंटरव्यू हुआ है और उस दिन आपको 50 लोगों को उन्होंने बुलाया, तो ये माइंड में रखना है कि उन 50 में से 10 बंदों को उन्होंने आगे भेजना है, इससे ज़्यादा को नहीं भेजेंगे वो, बाकी सबको वो शॉर्ट लिस्ट करके घर को भेज देंगे। और जो 10 बंदे आगे जाएंगे वो ये ना समझे कि उनकी जॉब पक्की हो गई है, नहीं। ठीक है ना, अब आपने ISSB में जाना है। ISSB में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व किया जाएगा 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। एक ISSB ये गुजरांवाला है, एक ISSB कराची है और एक कोहाट है। ये 3 जगह होता था। अब कोई मतलब वो हो और ना हो गया हो, पहले 3 जगह था, एक कराची था, एक कोहाट था और एक गुजरांवाला था रावाली में। ठीक है, तो यहाँ पे वो 2-3 दिन बंदे को रखते हैं, खाना पीना सब कुछ वो फ्राहम करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, फ़िज़िकल टेस्ट होते हैं, कुछ एजुकेशन के टेस्ट होते हैं, उसके अलावा वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं, खाना खाते देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। मैं सारा बता देता हूँ अभी। उसके बाद है फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, वो आगे डिटेल जो मैंने आपको बता दी हुई है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर हैं वो ये वाले हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि जी अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए ये देख रहे हैं नीचे ये ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा है, ये अगर मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ
कोर्स प्री रिक्विजिट्स में, तो यहाँ पर भी ये ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा। अब ज़रा ये फॉर्म को समझ लेना है और ये गलतियाँ नहीं करनी है। पहला है जी डिसिप्लिन है आपका, कौन सा है जी, आपने किस डिसिप्लिन में, ओ सॉरी, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ जी, डिसिप्लिन किस में आपने अप्लाई करना है जी, वो आपने लिख देना है। उसके बाद ASRC जो आपके करीब है, मतलब जिस सेंटर में आपने जाकर टेस्ट देना है, अपना इनिशियल टेस्ट देना है, वो रावलपिंडी है, मुजफ्फराबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, तुर्बत, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खां, पन्नू, अक्ल, खुशदार, ठीक है, ये सेंटर्स हैं। इनमें से आपने कोई अपने करीब का सिलेक्ट करके टेस्ट देने के लिए रख लेना है। फुल नेम है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे लिखी हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ मसलन जहाँ पर आप पैदा हुए हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में, CNIC नंबर, मदर लैंग्वेज, जेंडर ऑब्वियसली फ़ीमेल के लिए तो फीमेल ही आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो नहीं। उसके बाद आपने अपना स्टेटस लिखना है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो अनमैरिड सिंगल ही लिखना है, ठीक है, अगर आप गैर शादीशुदा है। रिलीजन मुस्लिम है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये इस्लाम है नाम, उसके बाद आ जाता है इसमें एक ये सेक्ट आ जाता है। इसमें आपने जो सुन्नी है वो सुन्नी लिख दें, जो अहले तशी हैं वो अहले तशी लिख दें, अहले हदीस लिख दें, देवबंदी लिख दें, जो भी आप हैं, ठीक है, वो आपने लिखना होगा। उसके बाद कास्ट आपकी, मसलन एक कास्ट होती है, जैसे मैं मेरी एक XYZ बंदा है, उसकी कास्ट है जट, ठीक है ना, तो अब जट के आगे सब कास्ट भी होती हैं, जैसे सिद्धू जट होते हैं, वो पता नहीं और कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपने ये लिखना है यहाँ पर कि अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी कि नहीं किया इससे पहले, तो अगर किया है तो यस कर दे, नहीं किया तो नो कर दे। अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद डिटेल लिखनी है आपने अपने प्रोविंस की, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, डोमिसाइल, अर्बन है, रूरल है, पोस्टल कोड लिखना है जो कोई आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का इजीली गूगल से मिल जाएगा। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर कोई आप गेम में कोई हिस्सा लिया हुआ है किसी में तो वो लिखनी है। नेशनैलिटी लिखनी है, नेशनैलिटी लिखनी है आपने, और उसमें आपने उसके बाद आपने नेशनैलिटी डिटेल लिखनी है, आपकी नेशनैलिटी कहाँ है। पासपोर्ट डिटेल, अगर आपका पासपोर्ट है तो वो लिखना है, अगर नहीं है तो ना लिखें, ठीक है ना। और ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरी हैं उनके साथ उन्होंने ये स्टार लगाए हुए हैं, ये आपने लाजमी लिखने हैं। जो ज़रूरी नहीं वो नहीं लिखना। अच्छा, एक और चीज़ जहाँ पे आगे स्टूडेंट ने फंसना है वो ये चीज़ है कि आपने जब आपने कोचिंग एकेडमी डिटेल आपने अगर लिख दिया ना यहाँ पे यस, तो समझो आपकी जॉब नहीं होगी। अगर आपने लिख दिया ना यस, तो आपकी जॉब नहीं होगी। अगर आपने लिखा ना नो, तो फिर आपके चांस होंगे, क्योंकि आर्मी वाले जो है ना वो कहते हैं कि हमें बंदा जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं चाहिए। मतलब पढ़े लिखे से मुराद ये है कि उसको पहले ऑलरेडी ये चीज़ें ना आती हों, वो फ्रेश हो, उसके दिमाग में ये चीज़ें ना हों, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज़ को आपने फोकस करना है कि जी ये जो है ना ये आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको यस कर दिया तो आपने बता दिया कि जी मैं कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की हुई है, तो वो फिर आपको कहेंगे जी ठीक है, फिर हम आपको रखते ही नहीं हैं। तो अगर आपने कहा ना जी नो, कि मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं फ़्रेश हूँ, तो वो फिर आपको चांस होता है कि जी हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए। ये सिंपल सा फॉर्म था, आपने आगे नेक्स्ट करना है, आगे आपको मज़ीद डिटेल जो है ना वो मिल जाएगी। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा। और ये जो वेबसाइट का लिंक है ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।